तो जो भी आप करना चाहते हैं अर्थ और काम भी, उसको फुलफिल करने के लिए धर्म के मार्ग में जाके करना है। धर्म नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए साधु संतों का जमावड़ा लगा है। इसके साथ देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु भारत की संस्कृति की दिव्यता, आध्यात्मिकता और उसमें स्वयं की पहचान के संदेश को जानने, समझने और अनुभव करने के लिए आस्था की संगम नगरी में आ रहे हैं। कई विदेशी लोग भारत आकर यहाँ की संस्कृति से अभिभूत होकर यहीं के होकर रह जाते हैं। तो विदेश में बस चुके कई भारतवासी भी अपनी जड़ों की ओर वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक संत हैं आचार्य जयशंकर, जो अध्यात्म की राह पर चलने से पहले यूएस में बढ़िया नौकरी कर रहे थे, लेकिन भौतिक जीवन में उन्हें कुछ अधूरा लगा, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जीवन दर्शन को अपनाया। आर्ष विद्या संप्रदाय से आने वाले आचार्य जयशंकर के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जिनका आश्रम ऋषिकेश में है। आचार्य जयशंकर ने अपनी जीवन यात्रा बताते हुए समाज के नाम संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार करना चाहिए, इसीलिए हमारे शास्त्र में धर्म को पहला पुरुषार्थ बताया गया है। तो मैं इधर बीएचयू में इंजीनियरिंग किया, आईआईटी बीएचयू में बीटेक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं यूएस में काम कर रहा था और उधर मेरा गुरु से मुलाकात हुआ, और तो उनसे मिलने के बाद ये वेदांत पढ़ना है ऐसा, उसके पहले भी मेरा कुछ खोज था। तो उसका मेन ये सोच ऐसा था मेरा उस समय कि हम सब लोग जिंदगी में क्या चाहते हैं। किसी को हम जाके पूछते हैं तो बोलेगा कि आनंद से रहना है, तृप्ति से रहना है, करेक्ट। ऐसा ही सब लोग सोचते हैं, सभी का खोज यही है, मैं आनंद, सुख और तृप्ति से रहना चाहता हूँ ऐसा। उसमें एक दो और क्वेश्चन हम पूछेंगे तो और इसमें थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि कब आप आनंद से रहना चाहते हैं, सुबह या दोपहर को और शाम को या रात में या कैसा। मतलब ऐसा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि सदा सर्वकाल आनंद से, आनंद में रहना चाहता हूँ या तृप्ति से रहना चाहता हूँ, ऐसा ही बोलेंगे लोग। एक और प्रश्न पूछेंगे तो किधर आनंद से रहना चाहते हो, घर में, ऑफिस में या कम्यूट करने का समय, ऐसा आप पूछेंगे तो भी क्या बोलेंगे, सभी जगह भी मैं आनंद से रहना चाहता हूँ। यही है सबका। तो ऐसा है तो आप क्या ढूंढ रहे हैं सच्चाई में, कि अनंत आनंद को ढूंढ रहे हैं सब लोग, लेकिन उसको किधर ढूंढ रहे हैं, इस जगत में, इस अ, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हम बोलते हैं ना, ये यूनिवर्स में हमारा इंद्रिय विषय के रूप में ये आनंद हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सब अनित्य है। अनित्य जगत में नित्य आनंद मिलने का कुछ संभावना ही नहीं है, लेकिन इसी का विवेक नहीं है। तो ये मेरे मन में था कि मुझे पूर्ण तृप्ति से रहना है तो क्या करना है जिंदगी में, ऐसा सोचा। और उसका कुछ जवाब नहीं था मेरे पास, क्योंकि जो भी मैं इमेजिन करके देखा कि बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, बहुत अ, मेरे पास बहुत पैसा है, या पावरफुल हो गया, या बहुत फेमस हो गया, ऐसा सब होने के बाद भी मैं क्या देखा कि वो लोग सब अभी भी दुख में है। ऐसा बोल सकते हैं कि यूएस में भी मैं देखा, पहले सोच रहा था कि इंडिया में सब लोग मुश्किल में है, इधर उतना फैसिलिटीज नहीं है। यूएस में तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उधर में भी मैं क्या देखा, उधर जाके, कि इधर लोग अनकंफर्टेबली अनहैप्पी है। इधर तो
आपका लग्जरी उतना लग्जरी नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल है, फिर भी आप अनहैप्पी और हैप्पी रह सकते हैं इधर। उधर जाके देखेंगे तो एक ही डिफरेंस है कि उधर लोग कंफर्टेबली अनहैप्पी है। इधर आप अनकंफर्टेबली अनहैप्पी रहते हैं, उधर कंफर्टेबली अनहैप्पी है, लेकिन वही व्यवस्था है, कुछ अलग नहीं है। फंडामेंटली हम लोग सब दुख दुख में रहते हैं, सभी लोग, जो भी आप अकम्प्लिश करने करने के बाद भी। तो ऐसा क्या है कि जो आप उसको, वो साध्य को सिद्ध करने के बाद सब कुछ मेरा दुख ही नहीं हो सकता है, परिपूर्ण आनंद से मैं रह सकता हूँ, ऐसा है क्या कुछ? तो वो हमारा हमारा वो संस्कृति में ही वो है इधर, क्योंकि इधर मोक्ष करके एक पुरुषार्थ हमारा ही परंपरा में, संप्रदाय में है। वो इधर ही आप वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मर के कुछ स्वर्ग को जाने का जरूरत नहीं है, अभी और इधर ही आपको वो मिल सकता है। उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो इसीलिए मैं ये सब करने के लिए, मेरे गुरु से पढ़ने के लिए मैं वापस आया। यूएस से आके इधर गुरुकुल वास किया, और गुरुकुल में 3 साल अ, श्रवण मनन सब किया, वेदांत पाठ किया। उसके बाद अभी मैं भी गुरुकुलम बना रहा हूँ, और बहुत लोगों को सिखा रहा हूँ वेदांत। ऑनलाइन में भी क्लास हो रहा है हमारा। लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार करना करना चाहिए। इसीलिए हमारा शास्त्र में धर्म को पहला पुरुषार्थ ऐसा बताया है। 4 पुरुषार्थों है, जो भी पुरुषों से अर्थ्यते, पुरुषेण अर्थ्यते, मतलब जो भी हम चाहते हैं वो सब 4 कैटेगरीज में दिखाया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ काम तो सभी का सामान्य है, जो भी पशु है उसके लिए भी अर्थ और काम है, लेकिन मनुष्य का स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है? वो धर्म ही है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, अर्थ और काम भी, उसको फुलफिल करने के लिए धर्म के मार्ग में जाके करना है, वही इंपॉर्टेंट चीज है। वो धर्म से ही मोक्ष के लिए भी आप जा सकते हैं। धर्म नहीं है तो मोक्ष भी नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा वो। नहीं, जो भी व्यक्ति, अ, मैंने बोला ना, धर्म धर्म के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। तो अधर्म प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में है तो उसको जो भी सजा मिलना चाहिए तो वो मिलना ही चाहिए। उसे किसी को हम प्रोटेक्ट नहीं करने का है और रोकने का नहीं है। कोई एक्शन लेना है तो उसके ऊपर तो लेना पड़ेगा। जो भी अभी राज्य में शासन कर रहा है उसको लेना है, जो भी एक्शन लेना है तो लेना है।